नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो। निर्भय मतलब बिना डर वाला बनो, वो बात लेसन पढ़ने जाने वाले, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म सन 1921 और निधन सन 1977 में हुआ। फणीश्वरनाथ का जन्म बिहार के वर्तमान पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गाँव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उससे पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। वो बिहार और नेपाल, भारत और नेपाल दोनों की स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना, जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर भी काम किया था। उन्होंने अपना पहला उपन्यास मेला आंचल लिखा। उसके बाद से वे विख्यात हो गए। उससे पहले वे कहानीकार और रिपोर्टर लेखक के रूप में तो साहित्य जगत में सुपरिचित हो ही चुके थे, मतलब वो पहले से ही सुपरिचित थे। और ये जब मेला आंचल लिखा, उससे वो ज़्यादा सुविख्यात हो गए। अब इस लेसन की बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस लेखक इस लेसन में। तो यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के सातवां प्रकरण से लिया है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश से उसका चित्रण है। निर्भयता के शिक्षक इस पाठ से निर्भयता का गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से आप अपने अंदर जो निर्भयता का गुण है वो हम विकास कैसे करेंगे वो दिखाते। तो आओ बढ़ते हैं लेसन की ओर। इसमें ज़्यादातर पढ़ाई है, जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा वहाँ पर मैं समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें कहानी टाइप है, तो आप पढ़ते जाओ और समझते जाना। प्रियोदा, ये कैरेक्टर है प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल में सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसे प्यार करते हैं मतलब कि उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे वो सबका चहीता है। स्कूल ही नहीं, पूरे गांव में भी वो सबका चहीता है। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता। प्रियोदा वो प्रियव्रत राय का एक निकनेम है। वो सन्यासियों के लिए खाने के लिए अनाज इकट्ठा करता है। कभी अकेला तो कभी साथियों के साथ जाता है हर रविवार को। और स्कूल या छात्र या गांव में कोई भी बीमार पड़ता है तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता है। और जब तक वो आदमी अच्छी तरह से सही नहीं, भला चंगा मतलब कि सही नहीं हो जाता बीमारी से, तब तक उसकी दल मतलब उसका ग्रुप सेवा में जुटा रहता है उनकी। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रोबी और कालू प्रियोदा के दल मतलब ग्रुप में है। अब उन लोगों ने मनमोहन नामक एक लड़के को भी अपने दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को एक उनकी फिक्स प्लेस है बालूचर, वहाँ पर वो सब जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के लिए प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। खेलकूद करते हैं, गाना बजाना करते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट करते हैं। और उसके बाद वो इधर उधर की बातें, थोड़ा जनरल नॉलेज की भी बातें करते हैं। और रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि उस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा। मतलब रविवार का प्रोग्राम भी वो फिक्स करते कि कौन जाएगा ये अन्न इकट्ठा करने और कौन कहाँ जाएगा बीमार की सेवा करने। सो सारे प्लान वो शनिवार को वो जो बालूचर नाम की जगह है वहाँ पर बना लेते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियोदा यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य बनना चाहता है। कालू मनमोहन को लाया था। ये खूबी तेज है, मतलब ये बुद्धिशाली है और ये अपने दल का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन की ओर सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष ने एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। कि प्रियोदा ने उसे एक जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो लोग जिसे भगवान का दर्जा अवतार समझते। तो मनमोहन ने उत्तर दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा, मतलब वो इंटरव्यू ले रहा था अपने ग्रुप में शामिल होने से पहले। प्रियोदा ने पूछा कि तुम आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज योर एम्बिशन टू डू। तो मनमोहन ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर
ही रहे, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो कि सभी लोग हंस पड़े वकील का नाम सुनकर। लेकिन जो प्रियोदा था, दल का मेन सदस्य, मतलब कि ग्रुप लीडर, वो गंभीर हो गया और फिर उसने पूछा कि ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन ने कहा कि सीख लेंगे, मतलब उसको पता नहीं था, लेकिन आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा तो मैं सीख लूँगा। शाबाश। यदि रोगी हैजे से पीड़ित हो तो यदि रोगी, मनमोहन बोलता है कि यदि रोगी है वो हैजा से पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा कि हैजा के नाम से वो डर गया। हैजा ऐसा रोग है, हैजा मतलब कि कोलेरा। उसमें क्या होता है कि हमारा जो शारीरिक क्रिया में जो हमारी मेन क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर लेटरिन जाना पड़ता है, और वो जो लेटरिन है वो पानी जैसा होता है तो बार बार साफ करना पड़ता है, इसलिए हैजा के डर से कोई भी डर जाता है। मनमोहन भी डर गया। फिर प्रियोदा ने उससे पूछा, गाना जानते हो? जी। तैरना? तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना को तैरना नहीं जानता। मोना, मनमोहन का उसका शॉर्ट नाम उन लोगों ने मोना रख दिया था। पहले उसने पूछा कि गाना बजाना, गाना जानते हो? तो कि हाँ। तैरना? तो कि नहीं। तो प्रियोदा ने सूर्य नारायण नाम का एक सदस्य उस ग्रुप का मेंबर किया, इसको तैरना नहीं जानता। तभी सूर्य नारायण कहता है कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। कि वो मजाक कर रहा था कि सीख जाएगा, एक दिन उसको मैं उठाकर ऐसे पानी में फेंक दूंगा तो अपने आप तैरना सीख जाएगा। सभी ऐसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। सूर्य नारायण है वो पढ़ने में कमजोर है, मतलब एवरेज है, लेकिन उसका जो बॉडी बिल्डिंग है वो एकदम, उसका शरीर तगड़ा है, मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है और उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको, दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन उसका शरीर मजबूत है, वो हर रोज 100 दंड बैठक करता है, मतलब कि हर रोज 100 सिटअप करता है। उसके साथी उसको सूरज पहलवान के नाम से बुलाते हैं। ग्रुप के सभी सदस्यों को तैरना, कसरत करना आदि ये सब सूर्य नारायण सिखाता है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन ने पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो खखरा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। उस दिन सभी सदस्य ने, जो नया सदस्य था मोना यानी मनमोहन के साथ ने गाना सुनने की इच्छा प्रकट की। तब मनमोहन है वो थोड़ा लज्जाया, मतलब शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने उसको फोर्स किया तब उसने गला खखरा कर गला साफ किया, जैसे हम कोई गाना गाने से पहले कहते हैं ना वैसे उसने किया। और गीत कौन गीत गाए और नामक गीत उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, वो गीत गाया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। मनमोहन ने गाना गाया, गीत समाप्त हो गया बाद प्रियोदा बोला कि तुम्हारा गला बहुत मीठा है। गला मीठा होना मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। तो वो लोग प्रभात फेरी भी निकालते। प्रभात फेरी वो क्या होता है कि जब सुबह सूरज उगने से पहले एक लोगों का सदस्य दल निकलता है जिसमें 10-12 या कोई भी एक से ज़्यादा लोग हो, और वो सुबह सुबह गांव की हर एक गली में घूमते हैं, या कोई भी एक एरिया फिक्स करते हैं, वो गली में इतने एरिया में घूमते हैं और सुबह सुबह भगवान का भजन करते हैं और सब गांव वालों को भी सुनाते हैं। तो प्रियोदा ने कालू को कहा कि तुम प्रभात फेरी में जो दो गीत गाते हो तुम मोना को सिखा दो। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा अब डूबते हुए सूरज के अंतिम किरण झिलमिलाई। मतलब अब सूरज क्या हुआ, अस्त हो गया। पखेरु दल बांधकर बांस बन के लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पखेरु मतलब कि पक्षी है, वो अपने जो अपना घोंसला है उसकी ओर चल पड़े और प्रियोदा के सभी सदस्य, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बनाकर एक लाइन बनाकर घर कर लौटे। पुल के पास ही एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक जे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया, पीबेल काल लोटा लेलक छिन। कृत्यानंद झा ने कहा कि विद्यापति की लाचारी है, लाचारी ठट्ठा है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। बालूचर के उस पार से किसी ने गोली चलाई तो एक पखेरु मतलब एक पक्षी है वो घायल होकर बालू पर गिरकर छिटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मट मेले अंधकार में एक अर्धलिमुनी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। जिसने गोली चलाई थी वो आया
और वो जो मरी हुई चिड़िया थी उसको डैने को पकड़कर चिल्लाया कि हुजूर मिल गया। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। ये तो डिप्टी साहब का अर्दली है, मतलब उसका आदमी है, भारी खचड़ा है। खचड़ा मतलब मूर्ख, अड़ग्गेबाज, मतलब कि मूर्ख जैसा उसका व्यवहार था। प्रियोदा मुंह संभाल कर अचानक निकला, हॉल्ट। प्रियोदा ने कहा मुंह संभाल कर, अच्छा साला। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। दल का नियम था कि कोई भी सदस्य कोई भी किस्म का अपशब्द या गाली नहीं बोलेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने, प्रियोदा जो इब्राहिम था उसने तुरंत प्रियोदा की और सभी दल के सदस्यों की माफ़ी मांगी, लेकिन वो वापस है उसमें भी साला आ गया। सब यहाँ से प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये तुमने 8वीं बार तुमने गलती की है, मतलब 8 बार उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया। अगर ये 10 बार हो जाएगा तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब उसको ग्रुप में से निकाल देंगे। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तभी प्रियोदा कहता है, इब्राहिम कहता है कि सरकारी अफसर को गाली देने में क्या हर्ज है, कि मतलब कोई तकलीफ क्या है। तभी प्रियोदा कहता है कि उससे तुम्हारा मुंह खराब होगा लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं तो वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। इब्राहिम कहता है कि मगर ये लोग हमको तो गाली देते। तो प्रियोदा कहते हैं वे क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, कि बहुत सारे लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझ सकिएगा, वह महीना बाद देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना तो इसके रूल्स को मानना होगा। तभी कोई कहता है कि प्रियोदा वो नहीं समझेगा, तो अगर दल का मैं समझा देता हूँ कि फिर वो समझाता है कि इब्राहिम कि देखो यदि क्लब का मेंबर बने रहना चाहते हो तो उसके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। कि हमारा नियम क्या है कि ग्रुप का सदस्य आपस में बातचीत करते हुए भी खराब शब्द का उपयोग नहीं करेगा, ये तो तुम जानते हो, बस बात खत्म करो, मतलब तुम्हें तुम्हारी भूल स्वीकारनी होगी। सौवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। सौवाइन नाम की जो धर्मशाला है वहाँ आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, मतलब वहाँ से सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुँचा दूंगा। कालू को पता था कि मोना थोड़ा डरपोक है, इसलिए बोला कि तू रास्ते में डरेगा, इसलिए चल मैं तुझे तेरे घर तक पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। कालू प्रियोदा कहता है कि मोना तू डरता है, चल मैं तुझे पहुँचा दूँ। कालू तू घर जा, मतलब वो कालू से कहता है कि तू घर जा, मैं मोना मतलब मनमोहन को मैं उसके घर तक छोड़ दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह आकर रुक गए। प्रियोदा रास्ते में चुपचाप रहा, लेकिन एक सुनी जगह आई, सुनी मतलब कि एक शांत प्लेस आई, वहाँ पर वो रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे और खंडहर मतलब कि टूटी फूटी बिल्डिंग और खुला मैदान था। पास से एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पास में ही एक घर था, उसको उजड़े हुए मकान मतलब उजड़ा हुआ कि मतलब टूटा फूटा हुआ, कोई कई सालों से वहाँ रहता ना वैसा मकान था, उसको दिखाया और कहते कि इस पता जानते हो ये क्या, यहाँ पर कभी मुर्दों की छेड़फाड़ होती थी, मतलब कि पोस्टमार्टम हाउस था। इसलिए लोगों ने डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा, मतलब कि कहते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस में मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, इसलिए लोगों का मानना है कि इधर जो आसपास बहुत सारे पेड़ है उसके ऊपर भूत पिचास रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है और संतालियों का झुंड बांधकर वो तब मोना है वो थोड़ा डरने लगा। तब प्रियोदा से पूछता है क्या डरने लगा, अकेला यहाँ से आ सकते हो? जी नहीं। मोना कहता है जी नहीं मैं डर गया। तो यहाँ से बोले देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तभी मनमोहन वो गाना गाने लगा। प्रियोदा ने उसे आखिर में एक सीख दी कि मेरे गुरु जब कहते कि जो एक आदमी 10 आदमी का काम कर सकता है वो कभी उससे भूत कभी डरा सकता नहीं है, क्योंकि खुद ही भूत है। वो खुद ही भूत हुआ ना कि एक आदमी ये हमारा काम हम खुद कर सकते हो, 10 आदमी का काम हम एक साथ करेंगे तो हम भूत जैसे कहलाएंगे। वो प्रियोदा कहते कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी मैं डरता था, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कहा कि 10 का काम करने वाला खुद भूत होता है, उससे भूत क्या उसको भूत क्या कर सकता है। मतलब कि अगर हम विचार रखेंगे, अगर हम अपने आप को मन से मजबूत बनाएंगे तो भूत हमें कुछ कर नहीं सकेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम सेफ।